नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। अंग्रेज़ी का एक शब्द है, एक नहीं बल्कि दो शब्द है, एक फ्रेज़ है, गिव अप। आई गिव अप। मैं हार मानता हूँ। लेकिन बहुत बार हम लोग हार मानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम हार मान रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा को एक्सपीरियंस करना शुरू किया था तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैं हर किसी को, जब भी मेरी बात होती थी, हर किसी को खाली बताता था कि हमारे ब्रेन में एक है इंटेलिजेंस जो चीज़ों को देखती है और समझ जाती है, इमोशन है, IESM समझाता था। मुझे याद है ज़ेनोगा कि जस्ट कुछ हफ्ते पहले मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, लड़के भी और लड़कियां भी, ख़ास तौर से लड़कियां, और मैं उसके पहले ओशो को जो भी पढ़ता था उसको इस्तेमाल किया करता था उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। और चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ तो उसकी भी कुछ फ्लेवर आ जाती थी मुझे शो ऑफ करने में, और सब इम्प्रेस भी हो जाते थे। लेकिन जैसे ही ज़ेनोगा आई, ख़त्म हो गया, सारा इम्प्रेस करना ख़त्म हो गया। बस ये था कि किसी तरह से जो मेरे ब्रेन में है वो सामने पहुँच जाए। उसी के कुछ दिन बाद बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जैसा आप सब जानते हैं, हमारे घर में। मैं चाहता था वो सारी बात मेरे भाई के दिमाग में पहुंच जाए, मेरे पेरेंट्स के दिमाग में पहुंच जाए। अभी भी वही कर रहा हूं मैं। अपने दिमाग को निकाल निकाल के मैं YouTube में डाउनलोड कर रहा हूं, जैसा कि हमसे पहले ऋषि मुनियों ने डाउनलोड किया है अपना माइंड किताबों में। लेकिन मैं देखता हूं लोग गिव अप कर चुके हैं। बहुत सटल रूप है गिव अप करने का। ये एक गिव अप करने का बहुत सूक्ष्म रूप है। सर, आप कैसे पतंजलि योग सूत्र को कृष्ण वाक्य पर विश्वास कर लेते हैं? एक हमारे ज़ेनोगा के स्टूडेंट हैं, बहुत रेगुलरली ये वीडियोस देखते हैं। प्रैक्टिसेस के नाम पर मुझे लगता है डाउट। कह रहे साहब, आप पतंजलि के योग सूत्र कृष्ण के वाक्य पर कैसे विश्वास कर लेते हैं? ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, कोई डिटेल तो होता नहीं है उन लड़ाइयों की कि लाशों का क्या हुआ। फालतू अर्जुन उवाच कहा जाता है। सब बकवास फिल्मी कहानियाँ जैसी लगती हैं कभी कभी। और मुझे किसी भी शिविर का सबसे घटियापन यही लगता है जब कोई पूछता है कि आपके अनुभव क्या हुआ या तब्दीली महसूस करते हैं तो वो बंदा मुंह पर कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ही बोल देता है, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मैं तो आत्महत्या करने वाला था, इस मार्ग में मेरा जीवन सफल कर दिया। सब झूठ वीडियो बनाने के कारण सब शिविर में बोलते हैं। मैंने एक बार सही बोला था कि कुछ अनुभव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। मुझे उत्तर मिला कि तुम में श्रद्धा नहीं, लगन नहीं है। अरे भाई, मैंने शिविर ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगन नहीं थी। मन बार बार गिव अप करना चाहता है। जैसे एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान, ख़ासतौर से डिलीवरी के दौरान, बहुत देर तक जब लेबर पेन्स होते हैं और जब बच्चा बाहर नहीं निकल रहा होता है, उसको डॉक्टर बोलते हैं, नर्सेस बोलती हैं, पुश करो पुश करो पुश करो। वो थक जाती है, उसके अंदर एनर्जी बचती नहीं है, फिर भी उससे पुश कराया जाता है, तब वो गिव अप कर देती है। बहुत बार ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, इसमें हम लोगों को इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इतना डेस्परेट तो नहीं होता हमारा मन, लेकिन मन गिव अप कर जाता है। ये उसी का एक साइन था। हमारे मित्र जब किसी शिविर में गए होंगे तो श्रद्धा तो नहीं थी, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद थी, बहुत थोड़ी सी उम्मीद। उसके बाद वो शिविर अटेंड किया होगा, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ये ऐसे है जैसे कि आदमी कोई जाए किसी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए और उस सामान से वो खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो। जैसे हमारे बहुत से मित्रगण जब फ़ोन करते हैं, बात करते हैं तो बोलते हैं, ठीक है मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा, पहले सेटिस्फाई करिए हमको सेल्स पिच में। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी इंसान कहीं भी जा रहा है उम्मीद से भरा हुआ, उसको दिखेगा नहीं क्या चल रहा है। और एक बात जो उन्होंने कही है कि लोग झूठ बोल देते हैं, उनकी लाइफ बदल गई। लोग नकली फीडबैक देते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने भी देखा है।
मैंने भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं। मैं एक पहले शिविर में जब अटेंड किया था, एक स्पिरिचुअल शिविर में, तो मुझे याद है मैंने खाली भजन कीर्तन में डांस किया था। MBBS सेकेंड ईयर की बात थी, 2 दिन का शिविर था, लेकिन कुछ डिफरेंट था। 2 दिन के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर खाली एक टाइम खाना खा के कुछ करने की कोशिश करा था। मुझे यही बड़ी अजीब लगी कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो फिल्में नहीं देखते, जो अपने साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुझे पता नहीं था वो क्या चल रहा था। उम्मीद बड़ी थी। वहाँ पर हमसे कहा गया था एक भगवान की कल्पना करिए, गुरु जी की फ़ोटो थी और उनसे मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी मांगना हो मांगिए, गाड़ी मांगिए, घर मांगिए। और मेरा छोटा भाई डेफ एंड म्यूट है, सुनता बोलता नहीं है, तो मैं चाहता था कि उसको कान मिल जाए, तो मैं मांग रहा था, 2 दिन से वही मांग रहा था। बीच बीच में मैं अपने एग्ज़ाम की आशीर्वाद मांग लेता था कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाए। कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ। और जो हुआ उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चला आया। छोटी सी चिंगारी होती है, उससे आग बन जाती है। अगर हमारे फ्रेंड, इनकी लाइफ में अगर कुछ नहीं हुआ होता तो पतंजलि का नाम नहीं सुनते, कृष्ण के नाम से कोई लिखता नहीं। कुछ तो हुआ। हाँ, वो नहीं हुआ जो आप चाहते हैं। तो ये स्टेट मैं कहता हूँ गिव अप करने वाला स्टेट। मन गिव अप कर रहा है, विचारों में गिव अप कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, वो कोशिश नहीं करना चाहता, बल्कि कोशिश और एक्सपेरिमेंट से भी ज़्यादा बारीक चीज़ है, वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। अभी मैंने एक सीरीज़ चालू की है, शॉर्ट सीरीज़ हमारे ऐप में। एक तरफ है हमारे कोर्सेज जो बड़े बड़े हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों ने ढेर सारे शॉर्ट सीरीज़ चालू की है। उसमें से एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से हमारा ब्रेन फ्लूइड होता है, और फ्लूइड ब्रेन जीनियस होने के काबिल होता है। उसमें एक बहुत पुराने जीनियस थे, गोयथे नाम था उनका। वो ढेर सारे अलग अलग फील्ड में उन्होंने किताबें लिखी हैं, रिसर्च किया है। बायोलॉजी में वो नॉवलिस्ट थे, नॉवेल लिखा था। उनकी वजह से इंस्पायर्ड होकर के चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब लिखी। लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था जो ये कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला। 18,000 अलग अलग टाइप के पत्थरों को उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, अलग डिफरेंट टाइप के पत्थरों को। उनको इसी दुनिया में जहाँ हमको और आपको कुछ नहीं मिलता, उनको पत्थरों में बारीकियाँ मिल गईं, उनको थियरी मिली। ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन बनाते हैं, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने खोजा था। हमारी आंखें आदी होती हैं कुछ न कुछ खोजने के लिए, लेकिन गिव अप इसलिए करती हैं क्योंकि वो उनके सामने पर्दा पड़ा होता है। उसको वही चाहिए जो उसको चाहिए। एक तरह से हम मेंटली ज़िद्दी होते हैं कि मैं गुरुजी के पास गया हूँ तो मुझे वही चाहिए जो गुरुजी, जो मैंने किताब में पढ़ा है। मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे विश्व रूप से कम नहीं चलेगा। ऐसा लगता है हम किसी होटल में गए हैं और शेफ़ से कह रहे हैं कि वो जो फ़ोटो में बना हुआ है वो डिश ठीक वैसी बना के दो। फ़ोटोज़ जब खींची जाती हैं तो उसमें हाई डेफिनेशन कैमरा होता है, और बहुत बार तो नकली डिज़ाइनिंग की जाती है खाने की ताकि उसकी परफेक्ट फ़ोटो आ जाए। मन गिव अप करता है, लेकिन हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट गिव अप नहीं करता, मन गिव अप करता है। जिस दिन ये भरोसा हो जाए हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को, तो वो उस रास्ते जाएंगे ही नहीं जिस रास्ते वो हार रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है। मन बहता है, पानी की तरह बहता है, लहरों की तरह बहता है, हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है। यही तो ग्रेविटी है। मन भी ऐसे ही बहता है, समझ से कन्फ्यूजन की तरफ। उसको वापस लाना, क्लैरिटी की तरफ लाना, ये एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट का काम है। जैसे जैसे आपके विचार चलते जाते हैं, कोई भी विचार हो दुनिया के, जैसे आपने ये विचार किया कि कुछ नहीं मिलता लोगों को, झूठ बोलते हैं सब, ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन बड़े फिक्स्ड रूप में आता है।
जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो हमको लगता है कुछ नहीं है दुनिया में, मर जाना चाहिए हमको। हमारा दुख कितना फिक्स्ड होता है, हमसे काम करा देता है, हमसे सुसाइड करा देता है, हमसे मर्डर करा देता है, हमसे रेप करा देता है। उसमें फोर्स होती है हमारे मेंटल गिव अप में, इसको मेंटल इनर्शिया कहते हैं ज़ेनोगा में हम लोग। और वहीं पर एक ऐसा एटीट्यूड भी होता है जिसमें हम इस संसार को, इस ब्रह्मांड को ऐसे देखते हैं जैसे एक बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है। छोटे बच्चे में और हमारे में यही डिफरेंस है। हालांकि वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर वो भी हमारी तरह हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में उसके लिए हर चीज़ कुछ न कुछ है। और हर चीज़ के साथ जब वो कुछ करता है, उसको उठाता है, उसको मुंह में डालता है, तो उसको सेंसेशन मिलती है, उसको कुछ न कुछ मिलता है। उस बच्चे को हर चीज़ अच्छी लगती है। कहते हैं छोटे बच्चों को आप कोई भी चीज़ दे दो, कोई बर्तन दे दो, पेंसिल दे दो, कुछ भी दे दो, वो उनका खिलौना हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखें खाली होती हैं, विचारों से खाली होती हैं, एक्सपेक्टेशन से खाली होती हैं। और ख़ास तौर से वो मोमेंट जिस समय आप बहुत डेस्परेट हैं, उस समय क्या करें। आज ही मैं बच्चों से बता रहा था ज़ेनोगा एडवांस में, काश वो मैं हर किसी को पूरी की पूरी चीज़ पहुंचा सकता, हर किसी बच्चे, हर किसी दिमाग में पहुंचा सकता कि 3 स्टेप ब्रीदिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि माइंड के थॉट्स का रेगुलेशन हमारे प्राणों के मूवमेंट से होता है। हाँ, किस स्पीड से हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग चल रही है, उसी स्पीड से हमारे थॉट्स या तो कन्फ्यूजन की तरफ जाएंगे या तो क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपकी जगह हूँ, हमारे मित्र की जगह, तो मैं कहूँ लड़ाई हुई होगी आज से कई साल पहले कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो लड़ाई अलग रही होगी। उस लड़ाई में एक आदमी ऐसा था जिसने कहा मैं लड़ाई नहीं करूँगा, कृष्ण ने कहा मैं लड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं लड़ाई का हिस्सा ज़रूर रहूँगा। और वो कुछ फिलॉसफर टाइप का आदमी रहा होगा। और ज़रूरी नहीं कि लड़ाई के मैदान में ये सारी की सारी गीता कही गई हो सकता है बाद में इसको कंपाइल किया गया। जैसे हम लोग ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स बना रहे हैं, ऐसे किया गया हो। या ये भी हो सकता है कि कृष्ण ने एक जोन में आए हों, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हो। पूरी की पूरी ताओ ते चिंग केवल 2 दिन में लिखी गई है, 2-3 दिन में। उसके बाद लाओ से चले गए, विदा हो गए। कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा सब झूठ है। मुझे कैसे पता सब झूठ है? क्या इस चीज़ का गारंटी है मुझे? नहीं, ये मेरा मेंटल गिव अप है। मैं हार मान रहा हूँ। हम जब भी कुछ करते हैं तो कुछ न कुछ होता है। आपने वो कहानी सुनी है 2 मेंढक की? 2 मेंढक कुएं में घूमते थे, मौज मस्ती करते थे गंदे तालाब में। और एक दिन वो कहीं किसी आदमी को देखते हैं, वो दूध निकाल रहा था। तो उनको लगा दोनों को, अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है यार, सफ़ेद पानी। तो कूद गए उसमें। आधे घंटे खेला कूदा, लेकिन उसके बाद फिर बोले चलो वापस चलते हैं। लेकिन कूद नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, दूध चिकना। तो दोनों ने आपस में डिस्कस किया, एक काम करते हैं, तैरते रहते हैं, कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी। फिक्शनल कहानी है ऑब्वियसली। तैरते रहे कई घंटों तक तैरते रहे, थक गए। उसमें से एक थोड़ा सा मोटा था, वो जल्दी थक गया। उसने ज़ेनोगा नहीं किया था वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, वो थक गया। बोलता भैया मुझसे नहीं होगा, ये मेरा आखिरी दिन है। वो मर गया। दूसरे ने देखा उसको मरा हुआ, उसके अंदर अभी भी जान बाकी थी। वो तैरता रहा। उसको लगा और क्या कर सकते हैं, अगर छोड़ दिया तो डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ हुआ, दूध में कुछ हुआ। गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा? दूध में मलाई जैसी कुछ चीज़ बनना शुरू हो गई। जैसे कोई दूध मथता है, मलाई बनना शुरू हो गई उसमें। तो ये गाढ़ीपन, और पतला दुबला सा था ही ये। फिर उसके ऊपर बैठ गया ये मेंढक।
और बाहर निकल गया कूद के। जब हम इस दुनिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, 3 स्टेप करते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, कभी 3 स्टेप करके अपने विचारों को देखते हैं, कभी बिना किए, हमेशा कुछ न कुछ दिखता है, कुछ न कुछ होता है। कभी आप शिविर में जाते हैं, वहाँ पर आप जो चाहते हैं वो होता है। बहुत बार आप शिविर में जाते हैं ऐसे ही जैसे कोई घूमने जाता है। मैं जब पहली बार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था, वहाँ कोई शिविर तो होता नहीं था, बल्कि गैदरिंग में गया था, वो ऐसे ही था। लोग पढ़ रहे थे, आपस में बुक्स पढ़ रहे थे, शाम को गैदरिंग हो रही थी, लोग बातचीत कर रहे थे, एक तरह से गोष्ठी चल रही थी दिन में 2-3 बार रिलैक्स तरीके से। लेकिन उसी में से एक दिन सुबह सुबह मुझे कृष्णमूर्ति समझ में आना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उंगली पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन ये है। मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ बैठा हुआ था और कृष्णमूर्ति बोल रहे थे, वो लड़का, अपने लिखे रहे थे, वो लड़का जिसको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था, that boy, he was out of this world, out of this stream। और मुझे फिर समझ में आया वो क्या बोल रहे थे। उस दिन से कभी ये रिश्ता जो कृष्णमूर्ति का और मेरा है कभी ख़त्म नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ सटल है और हमारे कन्फ्यूजन ग्रॉस है, जैसे पेट दर्द ग्रॉस है। किसी चीज़ को अनुभव करना, किसी पोएम को, किसी म्यूज़िक को, बड़ी सटल चीज़ है। अगर हमको आपको बांसुरी दे दी जाए तो उसको सारे गामा यही सुर निकालना इसी में लग जाएगा साल भर, क्योंकि बहुत सटल है, सूक्ष्म है। उसके लिए एक जौहरी नहीं, उसके लिए एक सेंसिटिव माइंड चाहिए। कृष्णमूर्ति कहा करते थे प्योर माइंड चाहिए। प्योर माइंड गिव अप नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हमेशा कुछ न कुछ मिलता जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा गिव अप मत करिए, मैं ये कहूँगा पहचानिए, अपने विचारों के सुर को पहचानिए, वो कहाँ बह रहे हैं। कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं या क्लैरिटी की तरफ, शोर की तरफ जा रहे हैं या पीस की तरफ। क्योंकि जब पीस की तरफ जाएंगे तभी आपको इन टीचिंग्स का हल्का सा भी आभास होगा। भू भुवः सुवः सत्यम तपः जनः। नहीं तो ये सब शोर लगेगा, बोझ बन जाएगा सर पे। जैसे बचपन में लगता था केमिस्ट्री क्यों बनाया, जबरदस्ती कुछ समझ में आया था लोगों को। तो अपने मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको ध्यान से देखिए। जिस समय आप सबसे ज़्यादा डिजेक्टेड हैं, उस समय जो हो रहा है करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जल्दी ही दूध में मक्खन बन जाएगा। अगर छोड़ दिया तो डूब जाएंगे, फिर अगला जन्म, फिर से कहानी शुरू। लेकिन अगर गिव अप नहीं करना है, कुछ न कुछ करना है, तो आपको पता है क्या करना है। ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स आपके लिए है ही, और WBX मैं चाहता हूँ आप सब लोग करें। अब अगले 2 साल में WBX is going to be one of the best courses online of money, of financial independence. It's mind blowing. जो कुछ मैं खोज पा रहा हूँ आपके लिए मज़ेदार है यार। You should join it. मैंने बार बार कहा आपसे, पैसे की चिंता मत करिए, आपका बजट जो है उसी में ज्वाइन करिए। कोई भी कोर्स आपके बजट के हिसाब से करिए। अब क्या रुकावट है, शुरू करिए। ज़ेनो विले आपके सपोर्ट से बनेगा। डोनेट करिए। थैंक यू।